क्या हुआ? विकेंद्र केसरी। आप थोड़ा सा अपना पूरा डिटेल में परिचय दें। मैं विकेंद्र केसरी। जी। मैं फूल देवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय अंधराठारी में भौतिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। जी। आप इस कॉलेज में कितने दिन से हैं? 2006 ईस्वी में मेरी नियुक्ति वहाँ हुई थी, तो अनुमान 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। सर इस कॉलेज में अभी प्रिंसिपल का नाम क्या है? श्रीमान चंद्रशेखर झा। चंद्रशेखर। हो सकता है वहाँ उनका इंटरव्यू निकाल ले चुका। सर ऐसा है कि फिलहाल अभी उस कॉलेज में आप लोग कितने, मान लीजिए प्रिंसिपल को छोड़ के प्रोफेसर और स्टाफ लोग लगे हैं? हम लोग प्राध्यापक श्रेणी में 47 हैं जी। और लगभग 50 स्टूडेंट्स लगभग 5000 होंगे। 5000। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? एक बार क्लियर करें। फिजिक्स, भौतिकी, भौतिक विज्ञान। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स? मेरे फिजिक्स ऑनर्स में लगभग 60 बच्चे हैं। ऑनर्स में कितने शिक्षक हैं? ऐसा नहीं होता है। शिक्षकों की नियुक्ति ऑनर्स और सब्सिडियरी, जिसका नाम अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदल दिया गया है। ऑनर्स को मेजर कोर्स कहा जाता है और सब्सिडियरी को माइनर कोर्स कहा जाता है। साथ में कुछ इनडिसिप्लिनरी कोर्सेस भी होते हैं। तो जैसा कि प्रावधान है, कम से कम 7 शिक्षकों की नियुक्ति होना आवश्यक है। इससे अधिक शिक्षक तब होंगे जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी, यानी कार्यभार बढ़ेगा। सर ऑनर्स में टोटल आप ही सब टेकअप कर रहे हैं? नहीं, हम सभी को ही मिलके, हम जितने भी हैं अपने डिपार्टमेंट में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में कितने हैं? हमारे डिपार्टमेंट में 6 लोग हैं, हम 6 प्राध्यापक हैं। ऑनर्स में हाँ, बहुत सारा बुक्स पढ़ा। हाँ, बहुत सारे बुक्स हैं और सभी का अपना अलग अलग बटा हुआ है। अलग अलग बटा हुआ है। उस ऑनर्स में कौन सा चीज पढ़ाते हैं? हम ऑप्टिकल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। सर एक चीज अगर आपसे हम पूछें कि वहाँ मान लीजिए आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रहा है, क्या है? एक्चुअली हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है, जिसे आम भाषा में आम लोग वित्त रहित कहते हैं। वित्त रहित महाविद्यालय है और वित्त तकनीकी दृष्टिकोण से वित्त रहित नहीं बल्कि वित्त संपोषित है। 2008 ईस्वी में वित्त रहित नीति की समाप्ति कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और छात्रों के परीक्षा फल के आधार पर अनुदान देने की नीति लाई थी सरकार, और उसी नीति के तहत आज तक भुगतान होता रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न के जैसे है। कारण मैंने वित्त रहित बहुत सारा कॉलेज का इंटरव्यू लिया, जैसे वहाँ लुटेंस झा महाविद्यालय है वहाँ मैंने, उसके बाद आपको जो है ये नरवाड़ के हैं वो मिश्रा जी है, हाँ भैरव स्थान में है। नैना दत्त कॉलेज है। उसके बाद आपको झंझारपुर में है। झंझारपुर में है पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय हैं, जो वित्त संपोषित श्रेणी में आते हैं। जैसे कहाँ है सर? नज़दीक में तो एक तो हमारा कॉलेज है, दूसरा डिग्री कॉलेज हम कह रहे हैं, सिर्फ डिग्री कॉलेज कह रहे हैं। दूसरा लुटन झा महाविद्यालय ननौर में है। तीसरा पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय झंझारपुर में है, झंझारपुर पुरानी बाजार में है। चौथा भैरव स्थान में है। 5वां मधुबनी में देवनारायण यादव कॉलेज है। छठा खाजेडीह में है। खाजेडीह में छठा कॉलेज है, और मधुबनी जिला में 6 कॉलेज है। सर आप लोगों का कॉलेज के एसोसिएशन भी होंगे जो डिमांड सरकार से रहता है कि नहीं? अभी आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्रों को या छात्राओं को प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 50,000 रुपये दी जाती है, जिस छात्रा को हमने पढ़ाया और वो
उत्तीर्णता के बाद सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की उत्तीर्णता प्रोत्साहन राशि प्राप्त करती है हमारे द्वारा पढ़ाने पर, और हमको उसी छात्रा के को पढ़ाने पर 8,000 रुपया महाविद्यालय में मिलता है, और उस 8,000 रुपये में सभी शिक्षकों का उसमें हिस्सा होता है। तो 8,500 रुपये को यदि 47 जगह बांटा जाए तो गणना की जा सकती है, 20 रुपये लगभग प्रति शिक्षक होंगे पड़ेगा। तो एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए छात्रा को 50,000 रुपया और उसी शिक्षक को 20 रुपये, मात्र 20 रुपये, ये कहाँ का न्याय है सर? आजकल मान लीजिए हम दूसरी बात, हमारी इस बिंदु पर पूरी बात सुनी जाए, ताकि आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा हमारी बात सरकार तक पहुंच पाए। दूसरी बात, लगभग बिहार में जितना भी छात्र बल है उसका लगभग 70% छात्र हम जैसे महाविद्यालयों से पास करके राजपत्रित अधिकारी बनते हैं, हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनते हैं, और हम उसको मान्यता प्राप्त हो जाता है। अरे मान्यता प्राप्त, हमारा महाविद्यालय तकनीकी दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त है। सिर्फ अंतर है वित्त संपोषित और वेतनमान का। हमारा महाविद्यालय सब मान्यता प्राप्त है। हमारे महाविद्यालय के द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्र IAS में बैठ सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि एक कहावत है मछली में, एक घोड़ा घास खाए, एक घोड़ा टाप खाए। तो कहने का मतलब है कि वहीं एक जगह आप एक प्रोफेसर जो पेंशन कॉलेज, उनको आप 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं, 2 लाख रुपया सैलरी दे रहा है, और उनसे तेज तरार के लिए शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक रहित में, उनको आप 8,000 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। उनको न कोई फंड कर रहा है, रिटायर कर रहे हैं तो खाली हाथ उछालते हुए चले जाते हैं। उनको भी बाल है, बच्चा है, परिवार है। सरकार इतना संवेदनशील क्यों है? सरकार इतना संवेदनशील क्या है, क्यों है? इस पर काहे नहीं गंभीर सोचा जा रहा है? उनको बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के पास फंड है, उसको पेंशन बढ़ाने के लिए, DA बढ़ाने के लिए पेंशन कॉलेज वाले के लिए आपके पास फंड है, लेकिन इधर पैसा देने के लिए फंड नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, वोट बैंक का राजनीतिक समीकरण है। नहीं तो वोट बैंक, वोटर तो आप लोग भी हैं, आप लोग भी वोट देते हैं, वही लोग वोट तो नहीं देते हैं। ऐसा बात है कि वही लोग वोट देते हैं। राजनीति का जितना पतन हुआ है, उस पतन में हम लोगों का वोट बहुत ही कम है, जिससे सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार सोचती है। जबकि प्रभाव पड़ेगा। अभी ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन का रिजल्ट निकलने के बाद पता चल जाएगा जो वर्तमान सरकार को बिहार में कितनी सीटें मिली। क्यों? क्योंकि शिक्षा के हम लोग मजबूत स्तंभ हैं। हम कह रहे थे, उसी बीच में आप कुछ बोल दिए। हम ये कहना चाहते हैं, जो बिहार के छात्रों में 70% छात्र हमारे महाविद्यालय से उत्तीर्ण होते हैं, और हम लोग आज 39 वर्षों से भूखे मर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत 18-19 वर्षों से भूखे रहा हूं। अभी मैं महाविद्यालय जाने के लिए प्रस्थान किया था कि आपका आगमन हुआ। यदि सरकारी महाविद्यालयों में जितना व्यय होता है सरकार का, उसका 50% भी हिस्सा हम लोगों के महाविद्यालय में वेतनमान में दिया जाए, फिर भी वो बहुत ज्यादा होगा। वेतनमान दिया जा सकता है, लेकिन एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, दूसरी राजनीतिक स्वार्थ, वर्तमान सरकार का राजनीतिक स्वार्थ, जिसके कारण ये नहीं। एक हेठी है, सरकार की हेठी है ये, जो नहीं देना है तो नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? आप हमारे साथ टेबल टॉक कीजिए। क्यों नहीं देंगे आप? आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप जिद पकड़े हुए हैं। आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, जो मन होता है वो करते हैं। आप लोग को कोई फंड करता है कि नहीं करता? क्या फंड करता है? जैसे मान लीजिए कुछ गवर्निंग बॉडी से हम लोगों की शिकायतें हैं।
जो हम लोगों के सेवा संहिता के मुताबिक जी हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, गवर्निंग बॉडी के दबाव में हम लोग रहते हैं, जी। इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। पूछा हूँ, जैसे मान लीजिए आजकल सरकार जो नियम कर दिया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, या मान लीजिए कहीं इंक्लूडिंग की चिमनी, अब जैसे हम लोगों को पीएफ कटना चाहिए, चिमनी भट्ठा पर भी अगर लेबर काम कर रहा है, 20 आदमी कहीं अगर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जगह में भी काम कर रहा है, तो एज पर PF लॉ जो है, EPO एक्ट, उसके तहत इनका जो है फंड PF पीएफ कटना